हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 26 जून 2021 दिन शनिवार और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में देशवासियों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। वही दोस्तों, सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर भी एक अपडेट जारी किया है। पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सरकारी नौकरियों को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे अपन। वहीं कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर देश भर में एक अलर्ट जारी किया गया वैज्ञानिकों की तरफ से, जो सभी भारतीय नागरिकों को जान लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मौसम समाचार भी जानेंगे कि अगले 12 से 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही नजर डालेंगे सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर क्या अपडेट आया है। वहीं पेट्रोल डीजल की प्राइस को लेकर भी एक बड़ी खबर है। तो देर किस बात की, आज की खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपोर्टेंट है। सो इस वीडियो को मेरे साथ एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको पहली खबर में। तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख को सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दिया। पहले ये तारीख 30 जून थी, इस महीने की आखिरी तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन इसको 3 महीने और आगे बढ़ा दिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक अब आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए सरकार ने कुछ बड़ी राहत दी है, जिसमें आप पॉइंट्स देख सकते हैं। पैन आधार की लिंक तारीख को तो बढ़ा ही दिया। इसके अलावा टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख को भी 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया। वहीं सभी छूट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और उसके बाद के सालों के लिए मान्य होगी। तो ये टैक्स 2019 को लेकर और इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब ट्रेन में अगर आपका सामान चोरी हो जाता है ना, तो आपको थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एफआईआर वगैरह दर्ज करानी है तो सीधा आप रेलवे के ऐप से ही एफआईआर दर्ज कर पाएंगे, है ना। रेल में अगर आपको कोई दुविधा है और अगर आप कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं, एफआईआर वगैरह भी, तो आप सीधे रेलवे के ऐप के जरिए ये कर पाएंगे। अब आपको रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए यानी कि रेल यात्रियों को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऑनलाइन ही सब कुछ काम हो जाएगा। तो ये रेल यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू कर दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना प्रभावितों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। इलाज में होने वाले खर्च पर अब आपका टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ तक कि कोरोना की मदद के लिए मिलने वाली राशि पर भी आपको टैक्स छूट मिलेगी, है ना। तो कहने का मतलब, कोरोना के इलाज में भले ही आपके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी खर्च हो गए ना, तो उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। इस महामारी में सरकार ने बड़ी राहत दी है लोगों को और ये बड़ा फैसला लिया है। और मौत के बाद परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि कोरोना काल में जो लोगों को आर्थिक मदद मिल रही है ना, कई राज्य सरकारें 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए दे रही है, तो उस रकम पर भी अब टैक्स नहीं लगेगा। ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आज गाजीपुर बॉर्डर पर 7 महीने पूरे होने के मौके पर किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। आपको पता होगा, काफी समय से देश भर के किसान भाई लोग जो है तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के विरोध में केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं और इसी के चलते किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। और इस आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो चुके हैं और 500 ट्रैक्टर ट्रॉली किसान जो है वो आज गाजीपुर बॉर्डर पर रैली निकालेंगे। किसानों के नेता राकेश टिकैत ने ये कहा है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हेल्थ टिप है एक। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला दोस्तों कि ज्यादा मोबाइल चलाने से आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। हाल ही में स्टडी में इस तरह का दावा किया गया। जी हाँ, बच्चों के लिए तो मोबाइल फोन कितना नुकसानदेह होता है, इसको लेकर मैंने 1-2 दिन पहले आपको खबर बताई थी, राइट। लेकिन अब बड़ों के लिए भी रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ कि चाहे बड़े लोग भी अगर ज्यादा मोबाइल देखते हैं ना, तो उनको ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्यादा मोबाइल देखने से अनिद्रा और डिप्रेशन, तनाव का शिकार भी आप हो सकते हैं और हो सकता है कि आपका दिमाग सही से काम करना भी बंद कर दे। एम्स की रिसर्च में ये खुलासा हुआ है। तो कहने का मतलब, जरूरत से ज्यादा तो हर चीज नुकसानदेह होती है। मोबाइल फोन्स भी आप लिमिट में ही देखें तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह से एम्स के डॉक्टरों का एक्सपर्ट टीम का कहना है कि नमक भी ज्यादा ना खाएं और सुबह पहले खाली पेट भाग दौड़ भरे काम ना करें। सुबह का नाश्ता लेने भी जरूरी है, तो समय पर खाना खाएं। ये चीजें ध्यान रखें। हेल्थ टिप्स को लेकर अपडेट मैंने आपको बताए। अगली खबर देखिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज को लेकर अपडेट है कि अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो 5 दिनों तक ये सेवा बंद रहेगी। दरअसल आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज करके ये सूचित भी कर दिया कि आज रात 11 बजे से लेकर 30 जून की रात 12 बजे तक ट्रांजैक्शन कंट्रोल सुविधा काम नहीं करेगी। बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड सर्वर में कुछ मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है और इसीलिए ये फैसिलिटी बंद रहेगी। देख सकते हैं बैंक की तरफ से नोटिस भी आया है। और बैंकिंग को लेकर और एक खबर देखिए आप कि यूको बैंक के ग्राहकों के लिए भी एक अपडेट है। जून के बाद दोस्तों अगले महीने जुलाई में कितनी बैंकिंग छुट्टियां आने जा रही हैं, तो जुलाई में लगभग 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग फेस्टिवल के चलते बैंकिंग हॉलीडेज रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आरबीआई ने बैंकिंग शेड्यूल जारी किया, जिसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। 12 जुलाई को रथ यात्रा का त्योहार वगैरह, इसके चलते कुछ लोकेशंस पर बैंक हॉलीडेज रहेगा। इसी तरह से 13 जुलाई, 14, 16, 17, 19, 20, 21 और बाकी वैसे 4 जुलाई को रविवार है, 10 जुलाई को महीने का दूसरा शनिवार है, सेकंड सैटरडे, 11 जुलाई को वापस रविवार है, 18 जुलाई को
भी रविवार है, 24 जुलाई को 4th सैटरडे चौथा शनिवार है और 25 को वापस संडे है। तो इसके चलते 6 बैंकिंग हॉलीडेज तो ये सभी पूरे देश में बैंकों में रहेगी जुलाई में। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल के चलते अलग अलग लोकेशंस के अकॉर्डिंग ये बैंक हॉलीडेज रहने वाली है। बकरीद वगैरह भी आ रहा है, तो ये त्योहारों के चलते है ना, बैंकों की छुट्टियां रहने वाली। तो आप अपने बैंकिंग टास्क को पहले से इस तरह से शेड्यूल कर लें। ओके, बाकी दोस्तों बैंक को लेकर एक खबर देखिए कि अब पीएमसी बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया है। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों की पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी कि पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध लगाए थे क्योंकि बैंक की आर्थिक हालत खराब थी। तो उन प्रतिबंधों को जिनकी लास्ट डेट 1 जुलाई 2021 थी यानी कि इस तारीख तक प्रतिबंध लगा रखे थे, तो इनको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया। यानी कि अब इस साल पूरे साल पीएमसी बैंक पर लिमिटेशन रहेगी, जिसमें आपके पैसे निकालने पर, पैसे जमा कराने पर सब पर लिमिट रहेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, एसी का सस्ता इंपोर्ट रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, BIS नियम लागू कर दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने घरेलू एयर कंडीशनर्स इंडस्ट्री को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और सरकार की तरफ से एसी के सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए BIS नियम लागू कर दिए और ये नियम अगले 1 साल तक लागू रहेंगे। इससे सस्ता इंपोर्ट कम होगा तो महंगी रेट मिलेगी, तो एटलीस्ट देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा फैसला है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अब राम मंदिर के साथ साथ बहुत कुछ होगा अयोध्या में खास। अयोध्या में जो डेवलपमेंट राम मंदिर वगैरह का निर्माण चल रहा है आपको पता होगा, इसको लेकर एक विकास का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और अयोध्या की पूरी भव्य नगरी राम नगरी जो है ना वो कैसी बनेगी इसको लेकर एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है कंप्लीट, जिनकी जानकारी आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि कहां कहां कौन से मार्ग होंगे, कितने किलोमीटर एरियाज में क्या क्या चीजें होंगी वगैरह वगैरह। अब ये जो अयोध्या की राम नगरी को लेकर विकास का जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ ना, इस डॉक्यूमेंट का आज पीएम नरेंद्र मोदी रिव्यू करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 13 सदस्यों की एक वर्चुअल मीटिंग होगी और इसमें पीएम मोदी आज अयोध्या के विकास कार्यों का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी कुल मिलाकर के इनकी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए आप, टेक न्यूज को लेकर अपडेट है दोस्तों। इंस्टाग्राम ने अब तक का सबसे काम का फीचर लॉन्च किया। अब आप डेस्कटॉप से भी पोस्ट वगैरह शेयर कर पाएंगे। कुल मिलाकर के अब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी इंस्टाग्राम पर कोई फोटो पोस्ट वगैरह शेयर कर पाएंगे। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम को लेकर अपडेट है। व्हाट्सएप और NSDC ने मिल करके इसकी शुरुआत की है और 5 राज्यों के युवाओं को शुरुआत में डिजिटल प्रशिक्षण मिलेगा। धीरे धीरे पूरे देश में इस योजना को बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल 5 राज्यों से ये योजना जो है इंप्लीमेंट होने जा रही है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSDC और व्हाट्सएप ने साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसका मकसद ये होगा दोस्तों कि भारत के युवाओं में डिजिटल स्किल तैयार की जाएगी। इस प्रोग्राम में स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कोचिंग वगैरह दी जाएगी, तो ये अच्छी पहल है। इसमें कई सारे टेक आइडियाज, टेक बिजनेस आइडियाज वगैरह भी स्टूडेंट्स को सिखाए जाएंगे, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, शनिवार को 4 घंटे बंद रहेगी ये मेट्रो लाइन। घर से निकलने से पहले आप ये रूट जान लें। दरअसल दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन रूट के कुछ स्टेशन आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। ओके, अगली खबर देखिए, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। IBPS RRB 2021 एग्जाम पर संशोधित अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब 12,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना ऑलरेडी 8 जून से शुरू हो चुके हैं, तो आप IBPS के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ज्यादा इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। ओके, और एजुकेशन पर अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, महामारी में छात्रों को सहूलियत दी गई है। CBSE ने ऑनलाइन सिस्टम DADS लागू कर दिया और इस सिस्टम से स्टूडेंट्स को फायदा ये मिलेगा कि कोई छात्र छात्राएं अगर अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स पाना चाहते हैं ना, तो घर बैठे ही आप पा सकेंगे। इसके लिए डेट्स करके एक नया ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया। DADS का मतलब हुआ डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। एक नया पोर्टल CBSE ने लागू कर दिया इसको लेकर और इस पोर्टल के जरिए आप अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट लेना हो या आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह लेना, तो घर बैठे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एजुकेशन से संबंधित कुछ और न्यूज अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त तक होंगी सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं। उप मुख्यमंत्री ने कुलपतियों को निर्देश दे दिए हैं और यूपी के सभी यूनिवर्सिटीज एग्जाम जो है 15 अगस्त तक हो जाएंगे। ओके, अगली खबर देखिए, यूपी के महाविद्यालयों को मिलेंगे प्री लोडेड टैबलेट और स्टूडेंट्स के लिए भी ई-लर्निंग पार्क वगैरह भी बनाए जाएंगे। तो ये भी यूपी के शिक्षा विभाग की अच्छी पहल है, क्योंकि आजकल वैसे भी कोरोना महामारी के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन को तवज्जो मिली रहा, तो टेक्नोलॉजी से जुड़कर स्टूडेंट्स अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। अच्छा, एजुकेशन पर और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के आवेदकों को बड़ी राहत दी है। अब यहाँ पर दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया ना, उन्हें 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई 2021 तक वैध दस्तावेज अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर देने की घोषणा की है इस सीधी भर्ती के लिए, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, उड़ीसा बोर्ड रिजल्ट 2021 अनाउंस हो चुका है। 10वीं कक्षा का रिजल्ट 97.89% छात्र पास हुए हैं। अच्छा, बोर्ड एग्जाम रिजल्ट को लेकर एक अपडेट ये भी आ रहा दोस्तों की आंध्र प्रदेश बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दिया है। ओके, अगली खबर देखिए, पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है ना, उसमें करीब 3 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम
एग्जाम देंगे और इसके लिए रोल नंबर भी जारी हो चुके हैं। 28 जून से इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहे हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन पर अगली खबर है, बड़ा ऐलान देखिए, महाराष्ट्र के सभी महाविद्यालयों में सीईटी के जरिए मिलेगा दाखिला। शिक्षा मंत्री ने यह बात की जानकारी दी है, यानी कि सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर जूनियर महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में एडमिशन दिया जाएगा। इस बार ये रूल लागू रहेगा। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, CCSU अपडेट को लेकर है। उप मुख्यमंत्री की बैठक में बड़ा निर्णय हुआ कि 2 जुलाई से परीक्षाएं होगी और अब दोबारा जारी होगा इसका कार्यक्रम भी। दरअसल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 2 जुलाई और 8 जुलाई से होने वाली वार्षिक एवं सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय ने बदल दिया। उप मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, अब सारी परीक्षाएं 10 अगस्त तक निपटाई जाएगी। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये रही कुछ एजुकेशनल खबरें और अब अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। आपके इलाके के मौसम का हाल कैसा रहने वाला है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 20 जिलों में अगले 12 घंटों में बारिश की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश में भी झमाझम बरसेगा मानसून। अगले 24 घंटे के अंदर एमपी के भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उसने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया। वहीं खबर देखिए, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में मानसून अभी भी सक्रिय है। हालांकि राजधानी दिल्ली में भी आज बारिश होने के आसार हैं। देश भर का मौसम का हाल की बात करें तो आज 26 जून 2021 को संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिणी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, पूर्वोत्तर भारत में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तटीय कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण गुजरात, केरल के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी धूल भरी आंधी चलने की संभावना और हल्के फुल्की बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा दोस्तों आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब नजर डालते हैं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या खबर चल रही है। तो देखिए, सोना सस्ता हुआ है और चांदी की कीमत बढ़ी है। अभी प्रति 10 ग्राम सोने का रेट क्या चल रहा है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगभग 47,216 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। और वहीं चांदी का भी रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस क्या चल रही। तो पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ी ही दुख भरी खबर देखिए दोस्तों की, इस साल जो है ना 125 रुपए तक पेट्रोल का रेट जा सकता है। कीमतों में राहत अभी नहीं मिलने वाली है। एक्सपर्ट्स, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना, बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये अनुमान लगा रहे दोस्तों की इसी रफ्तार से अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो साल 2021 के अंत तक आपको पेट्रोल 125 रुपए प्रति लीटर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी और बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी देखने को मिल रही है। और क्रूड ऑयल जो है ना, कच्चा तेल, वो भी $100 तक जा सकता है, जो कि अभी 76 तक ही चल रहा है। तो फिर पेट्रोल की कीमतें इधर कितनी बढ़ सकती हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जरूर सरकार को इस पर कुछ निर्णय लेकर के आम आदमी को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों को घटाना चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो एक लाइक इस वीडियो पर बनता है, कर दीजिए फटाफट से। और नजर डाल लेते हैं आज की कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ अपडेट और खबरें चल रही है। देखिए, महाराष्ट्र के 7 गाँवों में फिर से लॉकडाउन लग चुका है। क्या ये कोरोना की तीसरी लहर की आहट तो नहीं है? महाराष्ट्र के अंदर कई जिलों में ऐसे गाँव है जहाँ पर कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। तो लोकल अभी मतलब गाँव के क्षेत्र में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ गाँव में नहीं, देखिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने भी 5 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन को बढ़ा दिया। चेन्नई सहित 4 जिलों में छूट मिली है, बाकी पूरे तमिलनाडु में लॉकडाउन बढ़ चुका। 5 जुलाई की शाम 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको लेकर आप देख सकते हैं कि इस दरमियान क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, वगैरह वगैरह, है ना। कोरोना पर अगली खबर देखिए दोस्तों, देश के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 से 50 केस मिल चुके हैं और सरकार ने कहा कि इनका प्रसार स्थानीय स्तर पर ही हो रहा है। अभी कुल मिलाकर के कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ICMR का तो ये भी दावा निकल कर आ रहा दोस्तों कि देश में दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है, क्योंकि 11 राज्यों में डेल्टा प्लस के 50 केस तो मिल चुके हैं। और वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का तो ये कहना है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो फिलहाल कोरोना के सभी वेरिएंट पर कारगर है। तो आप भी अगर वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो अभी भी वैक्सीनेशन करवा ले, मौका है कुल मिलाकर के। इतना ही नहीं, डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को निर्देश भी जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है दोस्तों की इस वेरिएंट को रोकने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर लोगों को न जाने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाएं। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा, यानी कि इन राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल चुका है। लगभग देश भर में अभी 50 मामले आ चुके हैं और ये पूरे देश में ना ही फैले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ये फैल गया तो ये तो बहुत ज्यादा संक्रामक है। कोरोना का जो नॉर्मल वायरस होता है ना, उससे बहुत ज्यादा भयानक है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट। और अगर ये वेरिएंट ज्यादा फैल गया तो कोरोना की तीसरी लहर बहुत तबाही मचा सकती है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने पहले से ही कई राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया और चिट्ठी लिख करके जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल भी मांगे हैं, यानी कि इस वायरस
वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, इसके सैंपल मंगवाए हैं अलग अलग राज्यों से, ताकि फिर इस वायरस को रोकने का तौर तरीका निकाला जाए और वैक्सीन को इस पर कारगर कैसे बनाया जाए वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, कोरोना पर अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अगस्त में तीसरी लहर की आशंका है। महाराष्ट्र में 3 दिन से लगातार मामले वापस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद दिल्ली में भी इसका असर दिखेगा और कुछ एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगस्त में ही आ सकती है तीसरी लहर। हालांकि आपको पता होगा दोस्तों कि कुछ समय पहले एक्सपर्ट का ये भी कहना था कि अक्टूबर तक तीसरी लहर आ सकती है। अब अगस्त की भी चेतावनी आ रही, तो सावधान रहिए आप कुल मिलाकर के, है ना। बाकी देखिए, तमिलनाडु में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन भी किया गया और खास करके बच्चों के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी तैयार कर लिया गया है। कि कहने का मतलब अगर अचानक से तीसरी लहर आ भी जाती है ना, तो क्या कुछ बच्चों के लिए इलाज की व्यवस्थाएं होगी और वगैरह वगैरह पहले से मतलब मैनेजमेंट तैयार किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है वाकई में। अच्छा देखिए दोस्तों, राजस्थान में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इनको अप्लाई अभी नहीं किया गया है। इसकी घोषणा अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि 1 जुलाई से इस तरह के नियम लागू हो जाएंगे। बाजार खुलने का समय बढ़ जाएगा। धार्मिक केंद्र यानी कि मंदिर मस्जिद वगैरह खुलने की प्लानिंग भी हो रही है। सिनेमा मल्टीप्लेक्स वगैरह भी खुल सकते हैं। 1 जुलाई से शादी समारोह को भी मंजूरी मिल जाएगी। तो गहलोत कैबिनेट की बैठक में हालांकि ये फैसलों को बना तो लिया गया है, मंजूरी देना अभी बाकी है। बाकी फिलहाल जो 30 जून तक गाइडलाइंस है ना, उसके बाद 1 तारीख से नई गाइडलाइंस लागू होगी। ओके, अगली खबर देखिए। कर्नाटक में राज्य सरकार ने किया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए कोविड रिलीफ पैकेज का ऐलान और कुछ चीजों में रियायत मिलेगी। यहाँ पर सरकार ने कोविड रिलीफ फंड जारी किया कर्नाटक में, है ना। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, डेटा की, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 48,618 नए मामले देखे गए। 1182 लोगों की मौत हुई पिछले 24 घंटों में। और अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 3,94,000 हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में 5,90,000 चल रहे हैं। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप। DRDO ने पिनाक रॉकेट का सफल परीक्षण किया और ये रॉकेट पल भर में दुश्मनों को खत्म कर देगा और ये हमारी इंडियन आर्मी को एक नई ताकत मिली है, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए दोस्तों, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 की घोषणा हो चुकी है। देश के 100 बड़े शहरों में इंदौर और सूरत जो है वो सबसे आगे रहे कि ये शहर सबसे स्मार्ट है। और राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा, जबकि मध्य प्रदेश यानी कि MP दूसरे नंबर पर रहा। इनको स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया। अच्छा, अगली खबर देखिए, बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद की हालत में अब सुधार हुआ है। उनको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। हाल ही में आपको पता होगा उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी, तो अब उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। UAE में IPL के बाद होगा T20 वर्ल्ड कप। 15 अक्टूबर को IPL का फाइनल मैच होने जा रहा और ऐसे में वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। बाकी 14 नवंबर को खिताबी मुकाबला भी संभव हो सकता है। तो ये खेल समाचार के शेड्यूल को लेकर अपडेट है। और अगली खबर देखिए, एक नया नियम है। म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट के कंपनसेशन के लिए नियमों पर डेडलाइन की तारीख को बढ़ा दिया। अब ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। जो पहले 1 जुलाई से लागू होने की प्लानिंग थी। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ मैनेजमेंट के नियम है, अब ये 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसको लेकर सेबी ने कल ही नया आदेश जारी कर दिया। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ई-लर्निंग पार्क बनाया जाएगा। वाईफाई से लेस होंगे गाँव के कॉलेज भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के हित में एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया। सरकार ने तोहफा दिया। अब गाँव के कॉलेजों में ई-लर्निंग पार्क बनाए जाएंगे और वाईफाई वगैरह से उनको जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो स्टूडेंट्स की शिक्षा में भी सुधार होंगे, है ना। अगली खबर देखिए, यूपी की कैबिनेट बैठक में एक और फैसला लिया गया कि 12 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है, मुहर लगी है। देखिए, सरकार चित्रकूट धाम विकास बोर्ड का भी गठन करेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया। यूपी कैबिनेट की बैठक में 12 जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उनकी लिस्ट भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं एक एक को तो बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। बाकी योगी सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी किया है। आगरा के अशफाक सैफी को इसका चेयरमैन भी बनाया गया है। तो ये योगी सरकार के कुछ बड़े अहम फैसले रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी में न्यूज को लेकर टेक न्यूज अपडेट है। हाल ही में आपको पता होगा, मीडिया में आपने काफी सुना भी होगा और मैंने भी आपको DLS न्यूज के ऊपर बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, वो विंडोज 10 के बाद अब अपना नया OS विंडोज 11 लॉन्च करने जा रही है, राइट। तो इसके कुछ फीचर्स को लेकर मीडिया में जो लीकेज सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऐप से सीधे आप कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर पाएंगे, इस तरह का फैसिलिटी भी मिलेगा। अभी मतलब एंड्रॉइड ऐप अगर आप चलाना चाहते हो तो ब्लू स्टैक वगैरह या इस तरह के एमुलेटर लेने पड़ते हैं, राइट। लेकिन अब आपको विंडोज ये डायरेक्ट फैसिलिटी दे देगा। शायद विंडोज 11 में ये फैसिलिटी मिल सकती है आपको। सबसे अच्छी बात यह कि विंडोज 10 के मुकाबले इसकी स्पीड 40% बूस्टअप होगी, ज्यादा होगी। और विंडोज 11 को आप 4K टीवी से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। विंडोज 10 यूजर्स इसको फ्री में इंस्टॉल कर पाएंगे। अपग्रेडेशन के तहत आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। और इसके अलावा विंडोज 11 को इतना लाइट वेट बनाया गया है ना कि 4GB रैम वाले सिस्टम पर भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये ऑटो HDR गेमिंग, हाई स्पीड प्रोसेसिंग वगैरह, ये कई सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को टच फ्लेक्सिबल भी बनाया गया है, यानी कि अगर आपका लैपटॉप टैबलेट वगैरह टच में है तो भी आप उसमें 11 OS इंस्टॉल कर पाएंगे। ओके, तो ये टेक न्यूज के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों कि विंडोज 7 से लेकर
विंडोज 11 तक की जो सीरीज है ना दोस्तों, इसमें कौन से नंबर का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च ही नहीं हुआ, कभी मिसिंग रहा? कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लेना, और पास में एक घंटे का बटन मिलेगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप और आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।